अस्सलाम वालेकुम। MUL TV पर आपका मेज़बान मोहम्मद रेहान मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में बहुत खूबसूरत मनाज़र देखने को मिल रहे हैं। उसकी वजह जानते हैं क्या है कि मिनहाज यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन 2025 का इनेकाद किया गया है। वो बच्चे जो 4 साल पहले या 2 साल पहले यहाँ अपने सफ़र का आगाज़ करने आए थे, आज उनके सफ़र का पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। अगर कोई BS के लिए आया था तो उसका पहला मरहला ख़त्म हुआ। यकीनन ज़िंदगी कामयाबी की तरफ तब भी बढ़ती है जब दुरुस्त समत में आप अपना सफ़र जारी रखें और आपका सफ़र जो है इर्तिका की जानिब जाता रहे, इर्तिका होता रहे और आप उस मंजिल तक पहुँचने के लिए आप रास्ते में रुकावटें भी अगर आपको बर्दाश्त करनी पड़े तो आप वो सफ़र जारी भी रखें, रुकावटें भी बर्दाश्त करें और आपकी जिद्दोजहद जो है वो जारी रहे। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर मैं आज देख रहा हूँ कि सूरत हाल कुछ ऐसी है। मुझे रहमान फ़ारिस का वो शेर याद आ रहा है आज यहाँ से फारिग तहसील होने वाले बच्चों के लिए। वो कहते हैं कहानी ख़त्म हुई और ऐसी ख़त्म हुई, कहानी ख़त्म हुई और ऐसी ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। आज बहुत सारे लोग जो यहाँ से जा रहे हैं जज्बात लेकर जा रहे हैं, जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। मैं अभी रिकॉर्डिंग से पहले जब किसी से गुफ्तगू कर रहा था, एक ग्रेजुएट यहाँ के तालिब इल्म, तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकूंगा। बहरहाल ये मंजर होता है खुशी का और गम का। मैं समझता हूँ इसमें इम्तिजाज जो है वो आपको देखने को मिलता है। वालिदैन की उम्मीदें आज पूरा होने के करीब होती हैं, वालिदैन बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। मैं समझता हूँ बच्चों के लिए भी खुशी का दिन है, वालिदैन के लिए भी खुशी का दिन है। बहरहाल आइए बच्चे क्या कहते हैं और क्या क्या सोच रहे हैं हम देखते हैं। खूबसूरत स्टॉल्स लगे हैं, प्ले कार्ड्स हैं जहाँ पर बच्चे तस्वीरें बना रहे हैं प्ले कार्ड्स को उठाकर, और हम बच्चों से पूछते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। BS की है या MPhil? MPhil मैथमेटिक्स। अरे वाह, MPhil मैथमेटिक्स बड़ा मुश्किल है ये तो। नहीं ऐसा नहीं, लगता है, ऐसा है नहीं है। मैथ सुना बहुत बहुत है कि इंटरेस्टिंग मैथ सब्जेक्ट जो है। है मुश्किल है। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है अगर उसको अच्छा। इंटरेस्ट लेके किया जाए तो अगर आप आज के बाद टीचर बनती हैं या होंगी, जाहिर है पढ़ा भी रही होंगी, तो बच्चों के नंबर क्वांटिटेटिव रीजनिंग काटेंगी या उनको देंगी पूरे? नहीं पूरे दे दिया करूंगी। मैं दी- बहुत अच्छी टीचर बनूंगी अगर मैं बनी बस तो। ठीक है, मेरी दुआ है अल्लाह आपको बहुत अच्छा टीचर बनाए और हम जैसे नालायक बच्चे आपसे पढ़ें ताकि उनको नंबर भी मिले। नहीं मैं बहुत अच्छी टीचर बनूंगी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करूँगी। ठीक है। अच्छा, BS तक आप समझती हैं कि स्टडी नहीं रोकनी चाहिए, BS के बाद MPhil करना चाहिए, क्योंकि आपका BS भी इसी यूनिवर्सिटी से है? जी मेरा BS भी यहीं से है और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था हमारा, सो दैट्स व्हाई मैंने MPhil भी यहीं से कंटिन्यू किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्पेशली मेरी HOD थी, मेरी सुपरवाइजर डॉक्टर नियत निगार जो अभी यूनिवर्सिटी लीव कर चुकी हैं, बट बहुत अच्छी थी वो। मैं बहुत मिस किया उनको कल। क्या फीलिंग है पहले ग्रेजुएशन के वक्त, क्या फीलिंग थी और अब क्या है? क्या आपको फर्क बता सकती हैं? या श्योर। आफ्टर ग्रेजुएशन में ये था कि हमारे क्योंकि 4 इयर्स की डिग्री होती है, अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। सो वो बहुत अच्छा था। लेकिन अभी क्योंकि इतनी अच्छी MPhil वाले स्टूडेंट्स के साथ है नहीं दोस्ती, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी आके इतने अरसे के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है। जी नाजरीन, मैं यहाँ मौजूद हूँ। प्ले कार्ड्स यहाँ पर पढ़े हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन्स जो हैं यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, एक मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये लिखा है यहाँ, ये सच है। यानी किसी शख्स की डिग्री पूरी हुई है, ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये भी सच है कि तुम्हारी भी डिग्री पूरी हो गई? कमाल है भाई। अच्छा जी, दूसरा देखें, डिग्री जीत गई। यानी हम हार गए, डिग्री जीत गई, बड़ी कोशिशें कर ली, क्लासेस नहीं लेनी, हाजिरी पूरी नहीं करनी, लेकिन फिर भी आखिरकार एक दिन आ गया है कि डिग्री जो है पूरी हो गई है। इधर देखें, मेरी शक्ल देखकर भी डिग्री दे दी। कमाल है भाई, वाह, वाकई कमाल है भाई। मेरा तो हक बनता है जब मुझे डिग्री मिलेगी। अलबत्ता ये जिस किसी के लिए लिखा गया है तो हो सकता है कोई ऐसा हो। बड़े अच्छे प्ले कार्ड जो यहाँ पर मौजूद हैं। स्टॉल देखिए, मेरा कैमरामैन अगर मुझे फॉलो करे, गो के बड़ा मुश्किल है उसके लिए मुझे फॉलो करना। ये देखें, ये क्या है जी? ये तो हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप स्टॉल पर मौजूद हैं, बड़ा अच्छा स्टॉल सजाया आपने। ये कॉन्वोकेशन के इवेंट से तकरीबन 4 दिन पहले से हम ये सारी ठीक कर रहे हैं। ठीक है। मतलब मिनहाज यूनिवर्सिटी का जो सीक्रेट्स क्लब है जिनको लीड कर रही है मैम अमारा मकसूद कादरी, उनके ठीक है। सुपरविजन में सब कुछ हैंडमेड किया गया है। ये ना जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होके आए हैं ना, उनके लिए विशेज़ हैं, वो यहाँ पर विशेज़ लिखेंगे और ये है। मेमोरी जार में डाल देंगे। तो इसमें वैसे आप कुछ दिखा सकती हैं हमें किसी ने हाँ क्या जी। लिखा है? जी, पढ़कर सुनाए ना।
ये इस टाइम पढ़ तो सुना रही हैं कि यहाँ से ग्रेजुएट होने वाले ने क्या लिखा है? ये किसी टीचर ने लिखा है, लॉट्स ऑफ मोर स्टूडेंट्स लाइक यू गाइस। ठीक ठीक। अच्छा इसके अलावा अगर किसी अच्छा और हाँ, स्टूडेंट किसी स्टूडेंट का भी देखे ना। फॉर मोर इयर्स मेमोरेबल। ठीक। ये मिनहाज यूनिवर्सिटी दोस्ताना माहौल आप जानते हैं यहाँ पर फराहम किया जाता है, और यहाँ से जब बच्चे जा भी रहे हैं तो उनको अच्छी अच्छी यादों के साथ रुखसत किया जा रहा है। अब इसके अलावा दिखाएं यहाँ पर ये इसके कुछ अलावा टॉफीज और कैंडीज पड़ी हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, ये जो अब स्टूडेंट्स मेरे लिए भी है, चले फिर मुझे भी एक देना, मेरे कैमरामैन के लिए भी दीजिए। और जी ये मैंने अपने लिए ले ली, ये हमारी एग्जीक्यूटिव हेड ने उनके लिए ले ली, और एक और दे दें, एक और दे दें, हमारे कैमरामैन तो नाराज ही हो जाएगा। चले ये विशेस आपके लिए भी है। बहुत शुक्रिया। मुझे भी, अभी मैं यहाँ से फाजिल नहीं हुआ, ग्रेजुएट नहीं हुआ, लेकिन मुझे मिल चुकी है, इसका मतलब मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गया हूँ। यहाँ पर ये जो अच्छा। स्टूडेंट्स है ना, ये अपने थंब इम्प्रेशन विशिंग वॉल पे लगा रहे हैं, आप भी लगा। मैं भी लगा लूँ, बिल्कुल। ये किस तरह लगाया जाएगा, मैं तो अभी ये जस्ट नया आपने नया हूँ। यहाँ पर विश वॉल पे जाके आपने अपना इम्प्रेशन लगा देना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया भाई। बात फीलिंग्स आ रही हैं मुझे भी ग्रेजुएशन वाली। ठीक है, आइए, ये वॉल पे लगा। कहाँ जाएंगे हम? आइए आइए मेरे साथ कैमरामैन साहेब। ये वॉल पे कहीं पे भी लगा दो यहाँ लगा लूँ? जी। क्या बात है, ये देखिए मैंने लगा लिया यहाँ पर, ये आप मेरे साथ हैं, ये देखिए ये मैंने लगा लिया। मुझे लग रहा है कि शायद आज मैं भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में शुमार हो रहा है, मेरा भी। तो बहुत अच्छा सेटअप है आपका। ये बिल्कुल हैंडमेड है, क्योंकि मतलब जो चीज़ आर्टिफिशियल होती है उसमें एज सच अट्रैक्शन नहीं होती है और इमोशंस नहीं होते हैं, इसलिए ये सब कुछ हैंडमेड है। बिल्कुल ठीक है। तो इस पर मैं आपको खराज तहसीन ही पेश कर सकता हूँ। ये बड़ा आपकी अच्छी मेहनत है। बच्चे जब यहाँ से जाते हैं, जाहिर है बहुत अच्छी यादें लेकर जाते हैं। तो मैम अम्मारा के लिए भी बहुत सारी दुआएं, और आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। मैं काफ़ी देर से तलाश कर रहा था कि जो प्ले कार्ड मैंने देखा था कि डिग्री मुझे भी दे दी गई, मेरी शक्ल देखकर कमाल है, तो मुझे मिल गए इनके पास वो प्ले कार्ड इन्होंने उठाया हुआ था। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, डिग्री चले मिल गई। नहीं इतनी भी बुरी शक्ल नहीं, अच्छी है, मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं भी यही कहने लगा था कि अच्छी खासी शक्ल है। हाँ। वैसे तो ना कहें क्या बुरी है, वो तो बस एक प्ले कार्ड पकड़ा हुआ अच्छा। था, तो अच्छी बात है। लगता ये है कि आपने बहुत तंग किया अपने असातिज़ा को। बहुत ज्यादा ऐसा ही है। हमारे असातिज़ा बहुत अच्छे थे, जिन्होंने हमें जो है बर्दाश्त कर बर्दाश्त लिया, किया। और एंड पे उन्होंने यही बोला कि आपसे अच्छा जो बैच कोई नहीं आया। तो वो अलग बात एंड है, पर हर यही बोला है उन्होंने। हाँ, अलग बात है कि हर किसी को, वो हर बैच वाले स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं। कोई यादगार वाकया, यानी जब टीचर को तंग किया हो? जाहिर है मुझे लग रहा है ना कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपसे कोई खुश नहीं हुआ होगा। नहीं, खुश तो काफी को रखा है मैंने। ये है कि नाखुश भी बहुत से लोग हुए हैं। हाँ, तो बहुत से। अच्छा वाकया ये है कि टीचरों असातिज़ा के साथ जो है वो हमने मजाक काफी किया। तो असातिज़ा जो है वो एक दफा मजाक करते करते मैंने अपने एचओडी को मजाक किया, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ इस तरह मजाक करो जैसे मैं तुम्हारी वालिदा हूँ। तो मैंने भी उनको यही बोला कि आप वालिदा की तरह ही हैं, तो ये तो हमने तो करना ही करना। क्या बात है। कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी इस कामयाबी पर? सर बहुत खुश है, आज का दिन हमारे लिए बहुत खुश है। आज का दिन के लिए ना हमने 4 साल इसके लिए मेहनत किया है। 4 साल हम इसके लिए, इस दिन को देखने के लिए हमने ये सारा सफर किया। वालिदैन को उम्मीदें हैं, और अब क्या खुश होंगे वालिदैन भी? वालिदैन को तो जारी बात है, उम्मीदें तो हैं। अब वालिदैन खुश हैं और काफी खुश हैं कि वो कह रहे हैं कि अब चलो एक बेटा, चलो ग्रेजुएशन तो हो गई है बेटा। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये बताइएगा, इस सारे सफर में आपके वालिदैन ने आपको सपोर्ट किया है, तो वालिदैन के लिए कोई एक जुमला क्या कहना चाहेंगे? वालिदैन को मेरा यही जुमला है कि वो हमेशा मेरे सर पे रहे। अल्लाह ताला उनका साया कायम रखे, आमीन आमीन। आप पर कायम रखे। और आज यूनिवर्सिटी से जाते हुए तो कुछ अफसरदगी भी है, जाहिर है जिस जगह को बंदा छोड़ता है, मादर इल्मी है आपकी, क्या इस हवाले से भी क्या जज्बात हैं आपके? एक आज दिन खुशी का भी है और साथ इसमें हम गम भी भी है है कि हम इसे छोड़ रहे हैं। अब छोड़ रहे हैं। यहाँ 4 साल हमने गुजारा, इन्हीं पे हम बैठे रहते, रात को हम इधर हाँ। बैठे रहते थे। कभी कैफे में बैठना है इधर, कभी इस तरह रात भी हम इधर ही होते थे, दिन भी इधर ही होते थे। हाँ। वो यादें जो है ना, वो अब यादें हमारे ही दिल रह में गई। आ रही हैं। हाँ, ऐसा हमारे ही है। दिल में वो सारी यादें अब ना, ओए। उनकी सारी वो सीन जो है, अल्लाह अकबर। वो अभी हमारे दोस्त इधर थे, अब वो कोई भी नहीं है। अब कोई भी ये- नहीं रहा, ऐसा ही है। ये सबसे बड़े दुख की बात ये है कि अब उन दोस्त में से कोई दोस्त भी नहीं है। दोस्तों में से भी कोई दोस्त नहीं। चले, ये जिंदगी का सफर है, ये इर्तिका की तरफ बढ़ता रहता है, और वही शख्स कामयाब है जिसकी जिंदगी
जो है इर्तिका की तरफ जाती रहे जी। और पहले से बेहतर होता रहे। तो मेरी दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे और अब आप मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सकें, जिसके लिए मिनहाज यूनिवर्सिटी ने आपको तैयार किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम करेंगे अपना काम। बहुत ज्यादा चहल पहल हमें देखने को मिल रही है। बच्चे इतने खुश हैं जैसा कि शायद किसी कैद से आज़ाद हुए हैं या उन्हें डिग्री की मुकम्मल होने की खुशी है। मेरे साथ एक तालिबा मौजूद है, मैं इनसे पूछता हूँ को इनको किस चीज़ की खुशी है, डिग्री के मुकम्मल होने की या एक कैद से आज़ाद होने की, यानी पाबंदियों से आज़ाद होने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर बीएस जो है वो हमारे लिए कैद नहीं था, हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजरा और बीएस की जो मेमोरीज है ना वो हमें हमेशा याद रहेंगी। यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज गुजरी हैं। उसके यहाँ से निकलने के बाद हमें प्रैक्टिकल लाइफ मिली है। अब मैं एमफिल कर रही हूँ, लेकिन वो चीजें जो है वो खत्म हो चुकी हैं जो यहाँ पे थी। तो आज आपका माशाल्लाह बीएस के ग्रेजुएशन का ये कॉन्वोकेशन है, आपका एमफिल भी शुरू हो चुका है। तलबा को क्या मशवरा देंगी जो बीएस कर चुके हैं, क्योंकि इस वक्त मेरा ख्याल है कि एमफिल जरूरी है बच्चों के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखें एमफिल यहाँ से करें तो ज्यादा बेहतर है। अब मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रही हूँ, तो यहाँ पे वीकेंड का है, यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा जो अगर यहाँ से करना चाहे। ठीक है, है। आप आपकी सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरा एमएस ज़ूलॉजी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुश महसूस हो रही है, क्या वजह है? बिल्कुल खुशी की बात है, जाहिर सी बात है। आफ्टर 2 इयर्स जब आप एक मास्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री कंप्लीट करते हैं और वो भी इस्लामिक स्टडीज में, तो यू नो कि आपकी जो एक्साइटमेंट है वो बहुत अलग टाइप की होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैंने अभी तक किसी से पूछा नहीं, आप भी बताइए कैसा रहा, यानी आपका ये तजर्बा, आपके असातिज़ा कैसे थे, फैकल्टीज कैसी थी, और एमफिल इस्लामिक स्टडीज में आपने किया, तो वहाँ का माहौल कैसा है? आउटस्टैंडिंग। यहाँ का जो अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त था हर लिहाज से, यानी हमें उस चीज़ की किसी किस्म की इनसिक्योरिटी कभी फील नहीं हुई है। हमने मतलब हमारा को एजुकेशन में नहीं था, जस्ट फीमेल्स थी, लेकिन उसके बावजूद हमारा इनसिक्योरिटी हमें कभी नहीं फील हुई। माशाल्लाह बहुत सिक्योर, इनका हॉस्टलाइज सिस्टम भी जो था वो बहुत अच्छा था, एंड उसके अलावा हमारी जो स्टाफ था वो बहुत 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 ज़्यादा कोऑपरेटिव था हमारे साथ। तो बहुत सारी यादें भी वाबस्ता होंगी। आज जाते हुए कहीं दिल में गम तो नहीं है? ज़ाहिर है कैफियत तो होती है, मैं अगर इस जगह को छोड़ूंगा जहाँ बंदा रहता है, थोड़ा सा गम भी होता है कि एक अरसा बंदे ने यहाँ गुजारा है दोस्तों के साथ। बिल्कुल नहीं, गम किसी किस्म का नहीं है, बल्कि मुझे बहुत खुशी है, मेरा सर फख्र से बुलंद है आज कि मैंने एक अच्छे प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया मास्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री के लिए। और सेकंड ऑफ ऑल ये कि मेरी फैमिली को मुझ पर बहुत प्राउड है कि मैंने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अपने ये जो फिलोसफी की डिग्री थी मास्टर ऑफ फिलोसफी की, वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से क्लियर किया है। और वी आर ऑल प्राउड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड ऑल ऑफ माय टीचर्स, स्टाफ आल्सो। ठीक है, ये गुजरे दिन याद आएंगे। एग्जैक्टली, बहुत याद आएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। मुझे लग रहा है बीएस या एमफिल? मैंने एमफिल किया है सोशियोलॉजी में। एमफिल सोशियोलॉजी। अच्छा, तो कैसा रहा मिनहाज यूनिवर्सिटी का ये तजुर्बा? सर यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, माशाल्लाह क्वालिटेटिव एजुकेशन मिली है हमें और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, बहुत हम सेटिस्फाइड यहाँ से डिग्री लेके। तो आपकी क्लासेस वीकेंड क्लासेस होती थी? वीकेंड क्लासेस थी सर। तो कुछ यादें भी हैं वीकेंड क्लासेस की? हमारी तो बड़ी हैं, बीएस में जो तलबा पढ़ते हैं जी सर, बहुत सारी अच्छी यादें जो हैं वो लेकर जाते हैं। आप जी क्या सर, कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बड़ी अच्छी यादें हैं। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, जो फैकल्टी और सब सारा बहुत सिस्टम भी बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटी का। बहुत ठीक है। तो अब एमफिल के बाद स्टडी रोकनी है या आगे करनी है? नहीं सर, इंशाल्लाह मैं पीएचडी करूंगा। असल में मैं ओकाड़ा से हूँ, तो फैमिली शिफ्ट करनी है इधर। बिल्कुल ठीक। और सब और इस सारे सफर में वालिदैन की दुआएं या जिस शख्स ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया या दुआएं दी, वो कौन है, बताना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, और उसके बाद वालिदैन और मेरे माशाल्लाह वाइफ भी हैं। ठीक है। तो उनकी वाइफ भी के लिए क्या दुआएं कहेंगे? सबके लिए। मैं वाइफ के लिए यही कहूँगा कि ये सब उसके साथ की वजह से है। हाँ, उन्होंने आपको टाइम दिया ना? बहुत टाइम दिया, तंग नहीं किया? नहीं तंग नहीं किया कि वो तो टाइम दो और डिग्री अचीव करो। चले, अल्लाह आपके जोड़े को भी सलामत रखे और आपका सफर ये पीएचडी का भी जारी रहे आगे। और आप इंशाल्लाह सर, जरूर। बहुत शुक्रिया। एमफिल किया यकीनन आपने? किस चीज़ में? ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में एमफिल किया। कैसा रहा मिनहाज यूनिवर्सिटी का ये एक्सपीरियंस, ये सफ़र, कुछ कहना चाहेंगे? ओवरऑल जो सेशन था बहुत अच्छा रहा, टीचर कोऑपरेटिव थे और फेलोज़ ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। ठीक है। तो आपके जो सुपरवाइज़र थे एमफिल में, वो कौन थे?
डॉक्टर इफ्तिखार अली साहब। वो भी ठीक रहे, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुआवनत वेरी की वेरी आपकी। वेरी कोऑपरेटिव। क्या राज है इस मुस्कुराहट का? कि जान छूट गई एक मसले से। जान छूट गई क्यों? मतलब आपको डिग्री जान अजाब लग रही थी? नहीं, एक पाबंदी थी जो चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी खत्म तो करनी थी। तो अब ये है कि कम से कम एक बर्डन नहीं है, सुबह सुबह उठ के आना नहीं पड़ता। आज भी बड़ी मुश्किल से वैसे सुबह उठ के आए हम, लेकिन आखिरी दिन था तो खुशी थी तो आ गए। यानी बड़ा मुश्किल था मेरी तरह आपके लिए भी उठ कर आना? बहुत मुश्किल था। मैं क्लासेस कम से कम ही ली हैं क्योंकि मेरी अटेंडेंस इस वजह से शॉर्ट रही है। जब बीएस किस में हुआ है आपका? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हुआ है। चले केमिस्ट बनेंगे अब आप, ये बन गए हैं? बस डिग्री मिल गई है, बाकी आगे क्वेश्चन मत कीजिएगा, मुझे इतना कुछ नहीं आता। चले चले, अल्लाह आपको बहुत कामयाबियां दे, खुश रहें और मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहटें बांटते रहें। कहाँ से ताल्लुक है आप? डिस्ट्रिक्ट पाकपतन शरीफ। पाकपतन से लाहौर आए जी और आज बीएस मुकम्मल हुआ है। एमफिल मैथमेटिक्स, मास्टर ऑफ अरे फिलॉसफी। माशाल्लाह, एमफिल मैथमेटिक्स। जी तो पाकपतन से लाहौर तक का सफर और एमफिल से बीएस से एमफिल और ये एमफिल का सफर कैसे देखते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा रहा? जी बहुत अच्छा। और एमफिल मैथमेटिक्स में हुआ? जी मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ज़ाहिर है मुश्किलात भी बर्दाश्त की होंगी, तो आज खुशी हो रही है उन मुश्किलात का अजर जो है आपको मिल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो प्राउड एंड ये सारा क्रेडिट मैं अपने वालिदैन को देता हूँ, स्पेशली अपनी वालदा को और अपने ब्रदर को। बिल्कुल ठीक है, मेरी दुआ है जी। आंतरिक मेहनत की वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आगे क्या सोचा हुआ है ज़िंदगी में, क्या करना है? आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह प्लान है फॉरेन कंट्री में पीएचडी करने के लिए। पीएचडी के लिए? जी इंशाल्लाह। सबसे पहले मुबारकबाद, आप ग्रेजुएट हुई हैं। आपका सफ़र जो है मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चों को कि आपका सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि पहला जीना जो है उसका वो तय हुआ है। अभी तो आगे बहुत कुछ करना है। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें ऐसा देख के कि हमारी आज ग्रेजुएशन हो गई है। बहुत अच्छे जज्बात है हमारे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे मोमेंट्स है जो हम यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। तो काफी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है हमारे यहाँ पे। यानी खुशी का और गम का जो इम्तिजाज है मिले हुए हैं दोनों। एग्जैक्टली, दोनों चीजें मिली हुई हैं। तो हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम मिनहाज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ। अच्छा, कोई यादगार कोई ऐसी बात जो आपको यहाँ की याद, बहुत सारी बातें याद रह जाती हैं, लेकिन कोई ऐसी बात जो आपके ज़हन में फौरन से आ जाती है कि मिनहाज यूनिवर्सिटी और वो बात? जी, स्पोर्ट्स के लिए जो है वो मिनहाज यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। जैसे टेनिस वगैरह होता था, क्रिकेट मैच होते थे, काफी सारे हमने यहाँ पे कंपटीशन के साथ पार्टिसिपेट किया और हमारा काफी अच्छा टाइम जीते भी सही आपने यहाँ? जी एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा हमने ट्रॉफीज भी विन की और काफी अच्छा टाइम स्पेंड। अच्छा, वालिदैन के लिए क्या कहेंगी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? उनका बहुत ज्यादा एहसान है कि मतलब उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। एग्जैक्टली, ये सारी जो डिग्री वगैरह ये उन्हीं के लिए है, वही ये डिजर्व करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया। बिल्कुल ठीक, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच। ये क्या आइडिया था, किसको ये आइडिया किसके जहन में आया है और कैसे आपने इसको जनरेट किया और ये इसका मकसद क्या है? सबसे पहले तो ये ट्री जो है ये शो कर रहा है जो हमारे मिनहाज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन वो और ग्रो करें। जो इनके लीव्स हैं वो यहाँ के अपने थंब लगा रहे हैं, तो ये शो करा रहा है कि वो हमारे जो ग्रेजुएट हुए हैं स्टूडेंट्स वो और ग्रो करें। और ये आइडिया हम सब ने मिलके हमारे जहन में आया तो हमने इसको बनाया और ये तकरीबन 5 या 6 आवर्स में कंप्लीट हो गया। ठीक, यानी ये एक ये भी है ना कि मिनहाज यूनिवर्सिटी एक ऐसा साहिबान है कि जिसके नीचे जिनको साए की तलाश है वो यहाँ आकर बैठ सकते हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत बेहतर आपने इसको बनाया है। तो सिर्फ आप अकेली इसमें थी या आपके अलावा भी कुछ लोग इसमें शामिल थे? नहीं, ये ट्री जो है ये बेसिकली मैंने ही बनाया है। अच्छा, बहुत अच्छा, कोशिश की, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। बिल्कुल, क्या बात। नाज़रीन, ये जो ट्री आप देख रहे हैं ये इन्होंने बनाया है, इनके साथ इनको आइडिया दिया गया। क्या खूबसूरत, देखिए बच्चे भी आकर यहाँ ये फीलिंग ले रहे हैं कि हम शायद ग्रेजुएट हो गए। मैं इसकी तारीफ करता हूँ, हमारे नाजरीन भी इसकी बहुत तारीफ करेंगे। बहुत अच्छा आइडिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक ऐसी तालिबा मौजूद हैं जिनका सफ़र जो है मेरा ख्याल है कि उसका पहला मरहला ख़त्म हुआ है और अभी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे जीने हैं जो उन्होंने तय करने हैं। सबसे पहले मुबारकबाद, आपने PhD कंप्लीट किया। अच्छा, ये बताइए यूनिवर्सिटी का जो सफ़र है यकीनन मुश्किल भी होता है। इस मुश्किल सफ़र में सबसे ज़्यादा आपको किसने सपोर्ट किया और क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए?
डेफिनेटली जो यूनिवर्सिटी का फेज होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हॉस्टल लाइफ गुजार रहे होते हैं। सबसे जो मेन टफ है वो ये चीज़ इसमें आ जाता है कि हॉस्टल की वजह से हमें स्टडी को लेके भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। बट इस चीज़ में जो हमारे सबसे ज़्यादा साथ देते हैं, मेन चीज़ है वो हमारे टीचर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स। ठीक है, क्योंकि वो हर स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग डील करते हैं कि स्टूडेंट हॉस्टलाइज है या वो लाइक वो घर से आ रहा है। ठीक हो गया। तो मेन जो इस यूनिवर्सिटी की चीज़ थी मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि टीचर्स ने हर स्टूडेंट को उनके अकॉर्डिंग डील किया। बिल्कुल ठीक है। तो इस सारे 4 साल दौर के बाद अब जब आप जा रही हैं तो एक तरफ तो खुशी भी है, तो कुछ जज्बात भी हैं, यानी कुछ यादें भी ज़ाहिर होंगी, कहीं आप दीदा भी आंखें हुई कि अब आप इसको छोड़कर जा रही हैं। ज़ाहिर है जहाँ बंदा रहता है तो उस जगह से भी मोहब्बत होने लग जाती है। डेफिनेटली ऐसा ही है। जो हमारे सेकंड ईयर तक जो फेज होता है वो ऐसे ही होता है कि हम क्लोज डोर्स में रह रहे होते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी के फेज में आते हैं तो वो लाइक हम दुनिया देखते ही तब हैं। तो जो ये स्टार्टिंग के 4 इयर्स जो हमारे ग्रेजुएशन के 4 इयर्स होते हैं, इन 4 इयर्स में हमने एक्चुअल जो रियल दुनिया है वो हम इस फेज में देखते हैं। बिल्कुल ठीक। वो हमारे वो यादगार मोमेंट्स होते हैं, वो हमें कभी भी नहीं भूलते और बोलने भी नहीं चाहिए। आई थिंक सो। बिल्कुल ठीक हो गया। मुबारकबाद आपके लिए, बहुत सारी नेक तमन्नाएं। जज़ाकल्लाह। बड़ी खुश नजर आ रहे हैं, लगता है आप देख लें आखिरकार हमारी डिग्री ने हमसे हार मान आपकी ली भी है। डिग्री पूरी हो गई। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री पूरी हो गई है हमारी और अच्छा। बहुत खुश हैं आज हम कि डिग्री हमारी कंप्लीट होगी। जो टाइम जो स्पेंड हुआ हमारा वो भी मिस करेंगे बहुत ठीक ज्यादा। है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बैक बेंचर्स में थे इसलिए आप ज्यादा खुश हैं? बैक बेंचर्स में भी थे लेकिन अच्छा। इतना नहीं। आपको पता है फिर यूनिवर्सिटी में जो है ये काम चलता रहता है। हाँ। और स्टडी के साथ थोड़ा सा हंसा गुला भी है। ठीक है, तो आपने स्टडी किया या हंसा गुला ज्यादा किया है? हमने दोनों काम ज्यादा किए। दोनों काम ज्यादा किए। हाँ जी, मिल चले, के। विश यू गुड लक, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौका पर? इस मौके पे यही है कि जो हमारी मोमेंट्स थी इधर, जो हमने टाइम स्पेंड किया है अपने प्रोफेसर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, हमारे जो हैं फ्रेंड्स हैं, वो सबसे ज्यादा मिस करेंगे। और डिग्री तो आखिरकार आपने देख ली, हार मान ली उसने हमसे। ठीक है, लेकिन आपसे भी मान लिया, हमसे भी मान लिया हार कि तौबा करेगी हमसे डिग्री भी। ठीक है, और बस ये टाइम जो उनसे गुजरा है बहुत अच्छा था, मिस करेंगे ये वाला टाइम। चलें, विश यू गुड लक, अल्लाह आपको बहुत कामयाबियां दे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने शोबे के लोग अगर आपको मिल जाएं ऐसी जगह पर जहां दीगर शोबाजात बड़ी कसरत से पाए जा रहे हो, बड़ा मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है, खुशी होती है। और अभी कुछ ऐसा ही हुआ है जब मैंने देखा कि एमफिल उर्दू करने वाली एक हमारी बहन और हमारी सीनियर वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं उनके तसव्वुरात रिकॉर्ड करूँगा और कुछ बात चले उर्दू के हवाले से भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुबारकबाद, आपका एमफिल मुकम्मल हुआ उर्दू में। जी खैर मुबारक। बहुत हमें आज खुशी है जी कि उर्दू हमारा शौक नहीं, हमारा इश्क ही समझे। क्या बात है। तो उर्दू जैसी ज़बान और हम लोग जैसे इससे भाग रहे हैं तो बहुत मायूसी होती है। तो उर्दू वालों को पजीराई देना, खूबसूरती को पजीराई देना। शायद दाग ने कहा था ना कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते, तो ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि उर्दू को हमें प्रमोट करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और इस खूबसूरत ज़बान को हमें दबाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इंग्लिश के पीछे हमें ऐसे नहीं भागना चाहिए। हम एक खूबसूरत अहले ज़बान हैं, बिल्कुल ठीक। हमें इसे आगे लेके जाना चाहिए। आपके मकाले का जो मौजू था वो क्या था? मेरे मकाले का जो मौजू था वो पाकिस्तानी औरत के मसाइल के तनाजुर में था। बिल्कुल ठीक। और मैं औरत के मसाइल, जो भी औरत चाहे खा वो मगरिब की हो या मशरिक की हो, और उस जो जिस तरह से वो मसाइल का शिकार है, मैंने उनको पॉइंट आउट किया। बिल्कुल ठीक। और मैंने यहाँ की सब लाइब्रेरियों का एक हिसाब से हंगामी दौरे किए मैंने। और इतनी रिसर्च मैंने दिल से की। और गांव की जो औरतें हैं, देहात की जो औरतें हैं, जिस तरीके से उनकी मेहनत को और उनकी एबिलिटी को हम दबा लेते हैं और उसको फोकस नहीं करते, उन चीज़ों पे भी मैंने फोकस किया। यहाँ की फैकल्टी आपको, क्योंकि मेरी भी ज़ाहिर है वही फैकल्टी है, असातिज़ा भी वही हैं, तो कैसे लगे आपको, कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत असातिज़ा हैं जी हमारे। सर नदीम जाफर हैं हमारे HOD, सर असद साहब हैं, तो हमारी मैम आसफा हैं, हमारी मैम तनवीर हैं, मासूम मैम हमारी आसफा तो हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो
बहुत माशाल्लाह से उन्होंने कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने बहुत मेरी हौसला अफजाई की। तो बिल्कुल ठीक। मैं इस कदर अपने असातिज़ा से खुश हूँ कि उन्होंने मुझे वुस्सतों में परवाज करना सिखा क्या दिया। बात है, क्या बात है। अल्लाह का ये भी फजल है हमारे पर कि हमें यहाँ पे शोबा उर्दू में जो असातिज़ा मिले हैं उनका उर्दू अदब में बहुत बड़ा नाम है, बहुत उनका बड़ा मुकाम नाम है। है। उनको बिल्कुल। डॉक्टर अयूब नदीम हों, डॉक्टर हाँ नदीम जी। जाफिर साहब हों और डॉक्टर गुलाम तनवीर बिल्कुल। साहिबा हों, तो ये सब ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत अहले ज़बान हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं और बहुत खूबसूरती से इन्होंने हमें टीच किया। जी हाँ। और इस कदर हमें मतलब उर्दू के मुतल्लक जो है हमें इतना कुछ इन्होंने बता दिया, इन्वॉल्व कर दिया कि अब हमारा दिल खुद ही चाहता है कि हम आगे बढ़ते चले जाएं और इसमें और कुछ दरियाफ्त करें। बिल्कुल ऐसे जो जिन चीजों पे पर्दा पड़ा हुआ है उनको भी हम उनको भी बेनकाब दरियाफ्त करें, उनको भी खूबसूरतियों को हम खोलें। बिल्कुल ठीक है। उर्दू वाले लोग खूबसूरत लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उर्दू के लोग वाकई बड़े अच्छे हैं और इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि मैं उर्दू का हूँ तो मैं आपके सामने कितना अच्छा प्रोग्राम कर रहा हूँ। हम कह सकते हैं आपको देख करके सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। सर ये तो आपकी जरा नवाजी, सरासर जरा नवाजी कहूंगी और आपका हुस्ने नजर कहूंगी कि आप उर्दू के मुतल्लक इतना कीन होके देख रहे हैं और इस कदर खूबसूरतियों को उजागर कर रहे हैं। तो माशाल्लाह सलामत रहें आप भी। तो चलते चलते एक आपने शेर कहा था तो परवीन शाकर मेरी खूबसूरत पसंदीदा शायरा हैं। सुनाइए। तो मुमकिना फैसलों में एक फैसला हिजर का भी था। वाह वाह वाह। हमने तो एक बात कही उसने कमाल कर दिया। जी तो नाज़रीन किराम आपने देखा मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर आज कॉन्वोकेशन 2025 के खूबसूरत मनाजिर, यहाँ के तलबा के तासुरात, तलबा क्या सोचते थे और अब अपनी अगली ज़िंदगी के लिए वो क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, खूबसूरत स्टॉल्स भी देखे। कॉन्वोकेशन का इख्तिताम होने वाला है और इसलिए हम भी यहाँ से जा रहे हैं। मुझे मीर तकी मीर का एक शेर इस मौका पर याद आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो यही बात मेरी आपके लिए है और यहाँ से जाने वालों की मिनहाज यूनिवर्सिटी के लिए है। अल्लाह मिनहाज यूनिवर्सिटी का ये सिलसिला कायम रखे और यूं ही यहाँ पर आने वाले आते रहें, इल्म हासिल करते रहें, तरबियत हासिल करते रहें और ये सिलसिला हमेशा के लिए जारी रहे। मिनहाज यूनिवर्सिटी का और मिनहाज यूनिवर्सिटी में आने वालों का अब भी मिनहाज यूनिवर्सिटी खैर मकदम करती है। मिनहाज यूनिवर्सिटी खुश आमदेद कहती है। अब भी अगर आप चाहते हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी में आना तो ये मिनहाज यूनिवर्सिटी का ये चैनल MUL TV आपको पैगाम दे रहा है कि आइए हमारे सफ़र में हमारे साथ शरीक हो जाइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम्स आपको कहाँ मिलेंगे। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह निगहबान।